क्या हुआ? पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। जियालिन, तुमने कहा था कि सामान लेने जा रहे हो। यहाँ कैसे आ गए? पहुंचने पर तुम्हें पता चल जाएगा। हेलो, पूछ सकता हूँ यहाँ बैठी वह महिला कहाँ गई? वह उस तरफ चली गई लगती है। ठीक है, धन्यवाद। जियावेन, मैं वास्तव में माफी चाहता हूँ। अभी मुझे कुछ जरूरी काम था, इसलिए चला गया था। मैं ठीक हूँ। तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद। कल कंपनी में मिलते हैं। बिल लाओ। पहुंच गए। अंदर जाने से पहले आंखें बंद कर लो। क्यों? बस बंद कर लो ना। अब ठीक है? झांकना नहीं। चिंता मत करो। तुम फिर क्या कर रहे हो? अब तुम आंखें खोल सकते हो। सच में? हाँ, सच में। कैसा लगा? पसंद आया? इस होटल का वेस्टर्न फूड बहुत मशहूर है। मैंने तुम्हारा पसंदीदा स्टेक ऑर्डर किया है। जियालिन, तुमने इतना बड़ा आयोजन किया, ये थोड़ा ज्यादा है। यह कैसे ज्यादा है? हम दोनों के लिए जो खुशहाल जीवन शुरू होने वाला है। यह तो बस एक शुरुआत है। चलो खाना खाते हैं। तुम्हारे स्वस्थ होने के लिए और तुम्हारी नई नौकरी के लिए और हमारे शुरू होने वाले खुशहाल भविष्य के लिए चीयर्स। क्या हुआ? मेरे साथ टोस्ट करना भी इतना मुश्किल है? नहीं जियालिन, क्योंकि तुम अभी गर्भवती हो। शराब पीना तुम्हारे और बच्चे दोनों के लिए अच्छा नहीं है। चलो पानी पीते हैं। कोई बात नहीं, मैंने गायनोकोलॉजिस्ट से पूछा था। उन्होंने कहा थोड़ी सी शराब पी सकते हो, बस थोड़ी सी। तुम क्या कर रहे हो? मैं देख रहा था ये बहुत अस्त व्यस्त है, इसे सही कर रहा हूँ। कोई आकर साफ कर देगा। कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास करने को कुछ नहीं है। देखो तुमने इधर उधर खाना गिरा दिया है। धन्यवाद, मैं खुद कर लूंगा। चलो कुछ संगीत सुनते हैं। इस गाने का नाम है। क्या तुम्हें याद है कॉलेज के दिनों में बास्केटबॉल प्रतियोगिता जीतने पर? फिर वो दिन जब हम सब मैदान में जश्न मना रहे थे। है क्या? हाँ, इतने समय बाद तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है, क्योंकि उस दिन हमने साथ में डांस किया था और बैकग्राउंड म्यूजिक यही गाना था। सच में? चलो फिर से डांस करते हैं। जियालिन, मुझे डांस नहीं आता।
माफ करना, मैंने तुमसे कहा था, मैं सच में डांस नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, उस दिन भी तुमने मेरे पैर पर कदम रखा था। सच में। जियालिन, चलो ऐसा करते हैं, हम दोनों यहां बैठकर गाना सुन लेते हैं। जियालिन, तुम मुश्किल से वापस आए हो, इस बार मुझे छोड़कर मत जाना। जियालिन, मेरी बात सुनो। आज रात मैं तुम्हारा हूं। जियालिन, ऐसा नहीं हो सकता। जियालिन, माफ करना, ये सही नहीं है। माफ करना, मैंने पहले ही तुम्हें दुख दिया है, मैं फिर से तुम्हें दुख नहीं दे सकता। और सोचो, तुम अभी प्रेग्नेंट हो, ये तुम्हारे और बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। मुझे लगता है तुम समझ गई होगी। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूं। यह बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। तुम यहां आराम करो, मैं तुम्हारे लिए तौलिया लाता हूं। तुमने ज्यादा शराब पी ली है। चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। शुक्रिया। अकेले इतना सामान कैसे ले आए? शिनरान, तुम यहां क्या कर रही हो? शिनरान, अंदर आओ, मीटिंग शुरू होने वाली है। और तुम्हारा सूटकेस। शुक्रिया। तुम ये पुरानी किताब पढ़ रहे हो? बिल्कुल। अब बच्चा ही हमारी उम्मीद है, हमारे खुशहाल जीवन का स्रोत भी है ना जूनो? बहुत ही मीठी बातें, रोंगटे खड़े हो गए। लैब रिपोर्ट के अनुसार सब कुछ सामान्य है, लेकिन गर्भवती महिलाओं का शरीर बदल सकता है। डॉक्टर ने कोई खास हिदायत नहीं दी ना? डॉक्टर ने कहा कि पोषण का ध्यान रखो और खुश रहो। तो तुम दोनों मुझे गुस्सा न दिलाना। डाकू हो क्या तुम? मुझे दे दो। मैं नहीं खाऊंगा, तुम खाओ। वो जियालिन, आगे से कुछ भी खाने का मन करे तो मुझे बताना, मैं बना दूंगी। नहीं बना पाई तो बाहर से ले आऊंगी। अच्छा जूनो, मेरी जवानी की तरह पत्नी का ख्याल रखना जानता है। पत्नी, थोड़ा संभल कर प्यार करना। अजीब बात है, मैं तेरे भाई को जब गर्भ में थी तो बहुत उल्टियां होती थीं। तुझे कुछ भी नहीं हो रहा? डॉक्टर ने कहा कि मॉर्निंग सिकनेस हर किसी में अलग होती है। मुझे सुबह उठते ही थोड़ा बेचैनी होती है, लेकिन कुछ खट्टा खा लेने से ठीक हो जाता है। खासकर यह बहुत काम आता है। लेकिन यह भी ठीक है, वरना शादी में शर्मिंदा होना पड़ता। मैं हांगकांग से बुलवाती हूँ। सच में? अच्छा, कि हम दोनों जन्मों का जोड़ा है। माँ, सीधी बात करो, शादी कब हो रही है? मैं बहुत व्यस्त हूँ, समय निकालना होगा। ठीक है, अगले महीने की 15 तारीख को रजिस्ट्री कर लेते हैं। शादी थोड़ी जल्दबाजी में होगी,
महीने की 28 तारीख को। इतनी देर से? जूनो का शरीर पूरी तरह ठीक हो चुका है। थोड़ा जल्दी भी कोई बात नहीं है ना जूनो? तुम्हारी भावनाएं हम समझते हैं, लेकिन हमारी भावनाओं का भी ध्यान रखो। बेटी की शादी इतनी आसान नहीं होती। मैं अंधविश्वास नहीं मानती, पहले नहीं मानती थी, लेकिन अब मेरी बेटी की खुशी का सवाल है तो मान लेती हूँ। ये मास्टर गाओ बहुत सटीक भविष्यवाणी करते हैं। मैंने हांगकांग में उनके बारे में सुना था। कोई बात नहीं। वैसे माँ, मेरा एक दोस्त एक हाई एंड वेडिंग प्लानिंग कंपनी चलाता है। वे कहते हैं कि ग्राहक की कोई भी मुश्किल मांग पूरी कर सकते हैं। बहुत अच्छे हैं। सच में? माँ, मुझे भी चाहिए एक ऐसी शादी जिससे पूरा हॉल रो पड़े। छोड़ो यार, अपनी खुशी। दूसरों को रुलाने की क्या जरूरत है? अगर आप उन्हें प्रभावित करना चाहते हैं तो उन्हें खुद शो देखने दे। लेकिन शादी कोई मजाक नहीं है। ठीक है, मैं अपने सचिव को आपके दोस्त से संपर्क करने के लिए भेजूंगा। उसे अच्छी तरह से व्यवस्था करने दो। गर्भावस्था के पहले 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तुम इधर उधर भागती मत रहो, किसी चीज की चिंता मत करो। बस एक खूबसूरत दुल्हन बनो, समझ गई माँ? माँ ही मेरी सबसे ज्यादा परवाह करती हैं। मार्केट रिपोर्ट की कॉपी करने के लिए कहा था। कई पेज डुप्लीकेट क्यों है? क्या ऊपर वालों के साथ मीटिंग है? माफ कीजिए, मैं अभी आपके लिए दोबारा कॉपी कर देता हूँ। अगली बार ऐसा हुआ तो क्या आप मुझे शर्मिंदा देखना चाहते हैं? नहीं नहीं, माफ कीजिए, अगली बार ऐसा नहीं होगा। छोड़ो, बस ध्यान रखना, नए साथी हैं, काम में गलतियां होना स्वाभाविक है। सुनो, ये जरूरी दस्तावेज डिजाइन सेंटर को भेज दो। कृपया इसे भेज दो। ठीक है, पहले सामान भेजो, ये बाद में दोबारा कॉपी करना और आर्काइव भी करना याद रखना। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। क्या मैं वापस आने के बाद कॉपी कर सकता हूँ? माफ कीजिए, मुझे खेद है। तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? ये आदमी हमेशा मन ही मन रहता है, दिमाग बिल्कुल नहीं चलता। पता नहीं कहां से आया है। अभी थोड़ा सावधान रहो, ज्यादा नहीं। शुनुओ, फोन। शुनुओ डिजाइन सेंटर को डॉक्यूमेंट्स देने गया है, फोन नहीं ले गया। कौन है इतना बेरहम? मैं कह रहा हूँ प्रेसिडेंट साहब, आप हमेशा हमारे चूनों को क्यों छोटे मोटे कामों में लगाते हैं? मैं देख नहीं पाता। छोटे काम भी एक तरह की ट्रेनिंग होते हैं, समझे? यह कोई जानलेवा नहीं है। मैंने तुम्हें कैटलॉग लेने के लिए बुलाया है, प्यार की बातें करने के लिए नहीं। आगे से अपने व्यवहार पर ध्यान दो। लोगों को बातें बनाने का मौका मत दो, क्रूनो पर असर पड़ेगा। यह मैंने अभी अधिग्रहित की गई वेडिंग कंपनी से लिया है। देखो क्या पसंद आता है, अगर नहीं तो हम एक नए डिजाइनर से दोबारा डिजाइन करवा लेंगे। मुझे लगता है डिजाइन बहुत साधारण है, बाहर की छोटी दुकानों से कोई फर्क नहीं है। मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया। मैं कंपनी के डिजाइनरों को बदल रहा हूँ, नए लोग आने वाले हैं। सच में? तो मैं अभी कंपनी देखने चलता हूँ। शायद वेडिंग डिजाइन के लिए कुछ अच्छा मिल जाए, और फिर डेंग जियावे को देखने चलेंगे। हमेशा व्यस्त व्यस्त कहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। तुम डेंग जियावे को मत देखने जाओ। क्यों? उसने कहा है कि वह नाम बदलकर बेसिक लेवल से शुरुआत करना चाहता है। हमें उसका साथ देना चाहिए। उसे परेशान मत करो, ठीक है? क्रूनो को भी परेशान मत करो। जियावे को भी परेशान नहीं करना चाहिए। क्या सिर्फ मेरे मूड पर ही असर पड़ सकता है? आप पक्षपात कर रहे हैं। भाई जो कुछ भी कहते हैं वह सर्वोपरि होता है। मैं गर्भवती हूँ और मुझे थोड़ी सी भी विशेष सुविधा नहीं मिल रही। ठीक है, ठीक है। चलो वेडिंग ड्रेस के लिए प्रेरणा लेने चलते हैं, ठीक है? लेकिन सबसे अच्छा होगा कि उससे मिलने न जाएं। ठीक है, आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, इसलिए मैं आपकी एक बात मान लेती हूँ। दोपहर को हम साथ में खाना खाएंगे। मुझे आप पर नजर रखनी होगी, नहीं तो आप फिर से जाकर बर्गर, आइसक्रीम जैसा जंक फूड खरीद लेंगे। पता है माँ? यह मीटिंग यही समाप्त करते हैं, ठीक है? अगर किसी को कोई समस्या हो तो थोड़ा और चर्चा कर लें। सिनॉन, क्या आप मेरी मदद करके यह डेटा पहले वेयरहाउस में पहुंचा सकते हैं? और वह छोटी ली, आपका डिजाइन काफी अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक हम और चर्चा कर सकते हैं, ठीक है? बाद में आप मेरे ऑफिस में आ जाइए।
हम उस पर फिर से विश्लेषण करेंगे, ठीक है? जिमरान, क्या आप अकेले कर पाएंगी? माफ कीजिए। जिमरान, चलो थोड़ी देर में साथ में खाना खाते हैं। ठीक है, वाह। ठीक है, बाद में मिलते हैं। जिनरान, जिनरान, क्या आप ठीक है? क्या आप ठीक है? क्या आप ठीक है? कहीं चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ। जी आवेन। वह क्या है? वह जूनो हेड ऑफिस का कर्मचारी है। मैं कुछ बार हेड ऑफिस में डेटा लेकर गया हूं, इसलिए उससे एक बार मुलाकात हुई थी, है ना जूनुओ? बस कुछ बार मिला हूं। आप कैसी हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ, बस सामान गिर गया था। अगली बार सामान उठाते समय मुझे जरूर बुलाना, ठीक है? अगर चोट लग जाए तो क्या होगा? आप यहां कैसे आ गए? मैं डेटा लेकर आया हूं। आप लोग पहले से ही जानते हैं? उसका नाम यांग जिनरान है। वह हमारे डिजाइन सेंटर की सहकर्मी है और मेरे ही टीम की है। तो नमस्ते। शुनु, नमस्ते। यह एक अच्छा मौका है कि हम सब एक साथ मिले हैं। क्या हम सब एक साथ दोपहर का खाना खाने चलें? मैंने अपने सहकर्मी के साथ पहले ही प्लान बना लिया है। आप लोग बातें करते रहिए, मैं चलता हूँ। ठीक है। क्या हम दोनों कैंटीन में खाना खाएं? डिजाइन सेंटर का खाना हेडक्वार्टर से कहीं बेहतर है। मैं शायद नहीं आ पाऊंगा। मैं डॉक्यूमेंट डिलीवर करने के बाद कंपनी में कुछ काम पेंडिंग है। दोपहर के ब्रेक में मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो चलो चलो। अरे चलो ना। डिजाइनर कौन है? मैं मिलना चाहूंगी। बढ़िया। वह एक नई डिजाइनर है, मैं अभी उन्हें बुला लाता हूँ। यांग जिनरान। तुम यहाँ आओ। जिनरान, यह लिन प्रेसिडेंट की बेटी मिस्टिंग जियालिन है। अभी आपके काम की तारीफ कर रही थी। नई आई होकर भी इतना अकड़, सलाम तक नहीं दिया। तुम्हें इसे सही तरीके से संभालना चाहिए। सिमरन, तुम खड़ी क्या देख रही हो? मिस, माफ कीजिए, मैं कुछ और सोच रही थी इसलिए ध्यान नहीं दिया। दीदी हमारे साथ बहुत अच्छी हैं, हमारी मदद भी करती हैं। मैंने तुमसे पूछा था। मिस डिंग, आज जिनरन को थोड़ी चोट लगी है। शायद उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। हम डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं। क्या ऐसा है? उनके डिजाइन से जुड़े सवाल आप सीधे मुझसे पूछ सकती हैं। मिस डिंग, मैं चलती हूँ। ऐसा है। हम दूसरे डिजाइन देखते हैं। जरूरत नहीं। यांग जिनरान, तुम वहीं खड़ी रहो। तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें पता है यह मेरी फैमिली की कंपनी है। तुम्हारा असली इरादा क्या है? मिस डिंग, मुझे नहीं पता था कि यह आपकी फैमिली की कंपनी है। मैंने नॉर्मल इंटरव्यू के जरिए यहाँ ज्वाइन किया है। मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, मैं बस अच्छा डिजाइन करना चाहती हूँ। तुम कहती हो तुम्हारा कोई इरादा नहीं है? कोई यकीन नहीं करेगा। मैं तुमसे पूछती हूँ,
क्या तुम क्रूनो से मिली हो? मुझे समझ आ गया। क्या तुम सच में यह सोच रही हो कि तुम क्रूनो के साथ फिर से अच्छे हो जाओगी, इसलिए यहाँ आई हो? माफ कीजिए, यह कंपनी है और अभी काम का समय है। निजी मामलों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, यह मेरी कंपनी है। मैं चाहूँ तो तुम्हें रख सकती हूँ और चाहूँ तो अभी निकाल सकती हूँ। मुझे फिक्र नहीं पड़ता कि तुम यहाँ कैसे आई हो। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी यहाँ से चली जाओ। ठीक है, भले ही यह तुम्हारी कंपनी हो, लेकिन एक कर्मचारी के साथ इस तरह का व्यवहार करना शायद संभव नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? इतनी बड़ी कंपनी में अगर सारा प्रबंधन तुम्हारी तरह अहंकारी होगा तो शायद यह कंपनी आज तक नहीं चल पाती। मैं एक छोटा कर्मचारी हूँ, लेकिन श्रम कानून के अनुसार तुम्हें मुझे निकालने के लिए वजह चाहिए। तुम्हारे पास अभी तक बर्खास्तगी का पत्र भी नहीं है, तो मुझे कैसे निकालोगी? तुम्हें मेरे साथ इस तरह बात करने का अधिकार किसने दिया? यह मेरी जगह है। मेरे लिए यह सिर्फ काम करने की जगह है। मैं निजी झगड़ों को यहाँ नहीं लाना चाहती। माफ कीजिए, कृपया रास्ता छोड़ दीजिए। जिनरन, जियलीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैंने तुम्हें सुबह से फोन किया, तुमने जवाब नहीं दिया। अब पता चला कि तुम यहाँ छुपी हुई हो। नहीं, मैं यहाँ कुछ सामान देने आई थी, अभी वापस जाने वाली थी। तुम भी मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है? तुम्हारा यह पुराना प्रेमी अभी भी यहाँ है। कहाँ जाना है? जिनरन, तुम्हारा हाथ ठीक है ना? छोड़ दो। तुम दोनों अभी तक उलझे हुए हो। क्रूनो, तुम ऐसा करके मेरे पेट में पल रहे बच्चे के साथ न्याय कर रहे हो। माफ करना जियलीन, ये कंपनी है, घर नहीं। किसी भी बात को घर पर ही क्यों नहीं करते? मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ता। यह मेरी कंपनी है, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। आज मैं खुशी खुशी यहाँ वेडिंग ड्रेस चुनने आई थी। तुम दोनों को यहाँ पुरानी यादें ताजा करते देखकर हैरान हूँ। क्रूनो, अगर तुम्हें यह बच्चा नहीं चाहिए तो सीधे कह दो। क्या तुम मुझे बार बार परेशान नहीं कर सकते? क्या तुम और शोर मचाना बंद कर सकते हो? मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तुम हर दिन मुझे इतना डराते हो। क्या तुम कह सकते हो कि यह मेरे लिए यातना नहीं है? क्या तुम उसके साथ ब्रेकअप नहीं कर चुके हो? फिर यहाँ मिलने की क्या जरूरत है? क्या तुमने कभी मेरी भावनाओं के बारे में सोचा है? मैं ही तुम्हारी मंगेतर हूँ। ठीक है, जब तुम्हें इस बच्चे की कोई परवाह नहीं है तो मैं अभी हॉस्पिटल जाकर इसे गिरवा देती हूँ। जियलीन, क्या तुमने बोलना खत्म कर लिया? क्या तुम मेरी दो बात सुन सकते हो? तुम्हारे पास बोलने के लिए क्या है? अगर मैं यहाँ जिनरन को ढूंढने आया होता तो मैं तुम्हें जिनरन के साथ देखकर तुम दोनों के सामने क्यों आता? ठीक है, मैं मान सकती हूँ कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, लेकिन मुझे उस यांग जिनरन पर भरोसा नहीं है। उसका कोई इरादा नहीं है। हमारी शादी को सामान्य रूप से आगे बढ़ाने के लिए और मेरे पेट में पल रहे बच्चे के लिए उसे यांग जिनरन को कंपनी छोड़नी होगी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण है। एचआर डिपार्टमेंट को पूरी तरह से सहयोग करना होगा। बाकी डिपार्टमेंट्स अपना काम ठीक से करें। समझ गए? माँ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम बाहर जाओ। बड़ी बेटी, बैठकर बात करो। तुम सच में चिंता का कारण हो। दिन भर गुस्से में रहकर कैसे बच्चे को स्वस्थ रख सकती हो? हमें एक व्यक्ति को नहीं रखना चाहिए। उसे तुरंत निकाल दो। 1 सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए। कौन? डिजाइन डिपार्टमेंट में हाल ही में आई एक यांग जिनरन नाम की। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ऐसे छोटे कर्मचारी को तो तुम जानती भी नहीं होगी। बस एडमिन डिपार्टमेंट को कहकर उसे निकाल दो। किसी को भी निकालना चाहो तो निकाल दो। यह यांग जिनरन मुझे पता है। वह बहुत प्रतिभाशाली है, हमारी कंपनी के लिए जरूरी है। कंपनी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को बिना वजह नहीं निकाल सकती।
वह थोड़ी प्रतिभाशाली है, लेकिन उसके पास कोई संस्कार नहीं है। वह किसी को भी नमस्ते नहीं करती, बेहद असंस्कारी और बेअदब है। और मैंने सुना है कि उसकी निजी जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं। देखो, तुम्हारी राजकुमारी वाली आदत फिर से सामने आ गई। बस यही देखती हो कि कोई तुम्हें पसंद आता है या नहीं। क्या बात कर रही हो माँ? इस बार ऐसा नहीं है। वैसे भी डिजाइन करना और ड्राइंग बनाना जानने वाले बहुत से लोग हैं। बाद में मैं तुम्हें ढेर सारे लोगों से मिला दूंगी। यह यांग सिमरन को बिल्कुल नहीं रख सकते। ठीक है, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। तुम्हारी इन बेकार की बातों को सुनने का समय नहीं है। और फिर यांग सिमरन के काम भी इसमें शामिल हैं। कंपनी इस समय। और तुम जल्दी से अपने राजकुमारी के महल में जाकर आराम करो, समझी? तुम गर्भवती हो, मैं तुम्हारी भावनाओं का बहुत ख्याल रख रही हूँ। मुझे तुमसे नाराज होने के लिए मजबूर मत करो, मालूम है। शुनवो, तुम सच में बहुत व्यस्त हो। जाते ही फोन आने लगे। अभी मैं अपना फोन लेना भूल गई थी। हेलो, नमस्ते। क्यों, क्या ऑफिस में है? हाँ, मैं अभी बाहर से आई हूँ। अगर तुम्हें बोलने में दिक्कत हो रही है, तुम मत बोलो, बस मेरी बात सुनो। अभी जियालीन यहाँ आई थी। लगता है उसकी हालत बहुत स्थिर नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि क्या तुम थोड़ी छुट्टी लेकर उसके साथ बात करने जाओगी। आखिरकार अभी उसके पास एक छोटा बच्चा है। मुझे डर है कि कुछ गलत न हो जाए। क्या उसने कुछ और तो नहीं कहा? कुछ खास नहीं कहा, लेकिन भावनात्मक उथल पुथल तो होगी ही। तुम उसके सबसे करीबी हो। तुम्हें उसकी ज्यादा देखभाल करनी चाहिए, उसे दिलासा देना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता? क्या तुम मेरी बात समझ रही हो? ठीक है, मैं समझ गई। जियालीन, डॉक्टर ने मना किया था ना, तुम इतनी ठंडी चीज नहीं पी सकती। तुम क्या कर रही हो? अब तुम्हें मेरी फिक्र आई? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। डॉक्टर ने मना किया है तो मना किया है। ये खा लो, ठीक है? ये मैं तुम्हें ढूंढते हुए रास्ते में खास तुम्हारे लिए खरीदा था। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? फिर मुझे ढूंढने क्यों आए? क्या डर था कि मैं सच में हॉस्पिटल चली जाऊंगी? जियालीन, चाहे हमारे बीच पहले कुछ भी हुआ हो, लेकिन बच्चे के मामले में तो हमें साफ साफ बात करनी होगी। क्या मैंने तुम्हें पहले ही वादा नहीं किया था? मैं शुनवो इस बच्चे की जिम्मेदारी जरूर लूंगा, और मैं चाहता हूं भविष्य में तुम्हारे साथ अच्छी तरह से जीवन बिताना। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? मैं तुम पर भरोसा करना चाहती हूँ, लेकिन अभी कोई और सामने आ गया है ना? हाँ, जिनरन वापस आ गई है, लेकिन उस हादसे के बाद से मैंने उससे कोई संपर्क नहीं किया, और मुझे नहीं पता कि वो कंपनी में क्यों आई। मुझे लगता है ये सिर्फ एक संयोग है। इसके अलावा उस हादसे के बाद से हम दोनों के बीच सब खत्म हो चुका है, तो उसका आना हमारे जीवन पर कोई असर नहीं डालेगा। तुम मुझ पर थोड़ा सा भरोसा क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मैं तुम्हें उसके साथ देख नहीं सकती। मैं धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझी? तो बताओ, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें शांति मिलेगी? क्या तुम डिजाइन सेंटर नहीं जा सकते?
चाहे काम हो या संयोग, मैं नहीं चाहती तुम्हें उसके साथ फिर से देखना। मुझे डर है कहीं मैं खुद को रोक न पाऊं और उसे कंपनी से निकाल दूं। जियलीन, चलो जिनरन के मुद्दे को अभी छोड़ देते हैं। तुम कंपनी के एक हिस्से के रूप में तुमने भी देखा होगा, जिनरन एक बहुत ही अच्छी कर्मचारी है। मुझे लगता है वो किसी निजी मकसद से कंपनी में काम करने नहीं आई। इसके अलावा मैंने उसे चोट पहुंचाई है। वो मुझसे दूर भागेगी, फिर मुझसे मिलने क्यों आएगी? अभी मुझे सिर्फ एक ही कारण समझ आता है, वो कंपनी में अपने सपने को पूरा करने आई है, क्योंकि वो हमेशा से एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। ठीक है, वह अपने सपने पूरे करे, बस मेरी जिंदगी में दखल न दे। अगर उसने कोई हद पार की तो मुझे माफ नहीं करना। ठीक है, मैं तुम्हें वादा करता हूं, मैं आगे उससे मिलना बंद कर दूंगा। ठीक है, बस तुम उसके पास न जाना। मैं उसे कंपनी में रहने दूंगा। सुनो, दरअसल मैं बस इतना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारे दिल में मेरी जगह हो और तुम मेरे साथ रहो। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। चलो बस करो, मुझे तुम पर विश्वास है। मैं तुम पर कैसे विश्वास नहीं कर सकता? मेरी एक आखिरी शर्त है, क्या तुम मानोगे? बताओ। आगे चाहे तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, तुम मुझे बताना, ठीक है? अगर नहीं बताओगे तो मैं समझूंगा तुम मान गए। और चाहिए? तुम ऐसे नहीं हो। मैं आया भी नहीं और तुमने इतना शराब पी लिया। अगर तुम नहीं आते तो ये आखिरी बोतल भी नहीं बचती। सुनो, आज नहीं, ये तुम्हारे अंदाज में नहीं है। मैं कह रहा हूं, ये तुम्हारे अंदाज में भी नहीं है। क्या हुआ? पहले तुम शराब पीते थे तो डरते थे कोई तुम्हें ढूंढ ले। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं आमतौर पर दोस्तों के साथ शराब पीता हूँ। मुझे लड़कियों के फोन करने से चिढ़ होती है, बार बार, और फिर वो आती हैं तो प्यार दिखाती हैं और ब्रांडेड चीजों की तुलना करती हैं। अगर तुम किसी लड़की से ज्यादा बात कर लो, वो ईर्ष्या करने लगती है। मुझे लगता है ये गेम एक बार खेलो तो ठीक है, बार बार खेलोगे तो बोरिंग हो जाएगा। मैं कह रहा हूं, तुम इन दिनों इतने व्यस्त हो, लगता है तुम्हारी नई नौकरी में मजा आ रहा है। सही बात पर आ गए। तुम मुझे जानते हो, मेरी माँ ने जो नौकरियां दी, मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन हाल ही में मुझे अपनी नौकरी में थोड़ा मोटिवेशन मिला है। दूसरे शब्दों में कहूं तो दुनिया को अलग नजरिए से देखना। सब कुछ साफ हो गया। इतनी किताबी बातें क्यों कर रहे हो? मैं समझ ही नहीं पा रहा। तुम बेवकूफ क्यों बन रहे हो? मैंने दोपहर में ही तुमसे कहा था। भूल गया। चलो पीते हैं। तुम भूल गए, मैं नहीं भूला। मैंने तुम्हें इसी बात के लिए बुलाया है। वो मैंने पूरी दोपहर उसको नहीं देखा। क्या मुझे अभी जिनरन को फोन करना चाहिए? वैसे मैंने उसे अभी तक कंप्रेशन नहीं किया है। बस चुपचाप उसकी देखभाल करता हूं, कहीं उसे यह वर्क प्लेस हरासमेंट न समझ ले। खैर, मेरी इस समय की निगरानी के अनुसार उसका कोई बॉयफ्रेंड निश्चित रूप से नहीं है। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा थोड़ा सा दुख झलकता है। मेरे जैसे आदमी को, जो बाहर से बिल्कुल सतही दिखता है लेकिन अंदर से काफी गहराई रखता है, क्या वह पसंद करेगी? बोलो ना यार, मैं तो खुद का विश्लेषण करते करते थक गया। ये क्या कर रहे हो तुम? आते वक्त मैं यही सोच रहा था। मैं फोन उठाता हूं और फिर रख देता हूं। समझ रहे हो कितना कंफ्यूजन है? कुछ सलाह दो ना मेरी मदद करने के लिए। अगर तुम्हें कॉल करने का मन कर रहा है तो कर दो ना। सच में? ठीक है। अरे छोड़ो, उसके बारे में सोचते ही मुझे घबराहट होने लगती है।
पता नहीं क्यों। चलो हम दोनों शराब पीते हैं। वेटर, हमें आधा दर्जन बियर लाओ। क्या कर रहे हो? मैं अकेला घर में बंद होकर बोर हो रहा हूँ। जल्दी आकर मेरे साथ खेलो। छोटी सी बच्ची जो जल्द ही मां बनने वाली है। घर पर आराम करो, समझी? तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। ये क्या है? विक्ट्री साइन भी दे रही है। वो तुम्हारी ही फियांसी है ना? बताओ तो। हम दोनों शराब पी रहे हैं, उसके साथ खेलने का समय कहाँ है? देखो फिर शुरू हो गई। सुनो, भाई, तुम दोनों के साथ होने से मुझे राहत मिलती है, लेकिन हमारी खूनुओं को अजीब अजीब जगहों पर मत ले जाना, नहीं तो मैं माँ को बता दूंगी। देखो मेरी ये बहन हर बात में माँ को याद कर लेती है। लेकिन सुनो, यह बात मुझे तुमसे कहनी ही पड़ेगी। तुमने अभी तक उससे शादी नहीं की है और वह तुम्हारी 24 बड़ा साथ निगरानी कर रही है। शादी के बाद तो पूरा आसमान ही सर पर उठा लेगी। तुम्हें उसे समझाना चाहिए, समझे? चलो पीते हैं। जियावे, तुम थोड़ा संभल कर नहीं पी सकते? इतना ज्यादा। मैं ठीक हूँ। सुनो, चलो अब कहीं और चलते हैं। कहाँ जाना है? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे कल काम पर जाना है। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। तुम घर जाओ और आंटी से शहद वाला पानी लाओ। तुम्हें नशा उतारने के लिए शहद वाला पानी पीना चाहिए। मैं बिल्कुल नशे में नहीं हूँ। देखो मैं कितना होश में हूँ। तुम बिल्कुल नशे में हो। बेवकूफी मत करो। और सुनो, मुझे जिनन के पास जाना है। तुमने कहा था कि आज उसे चोट लगी है, मुझे उसे देखने जाना चाहिए। जियावे, सुनो, तुम सच में नशे में हो। देखो अभी कितना समय हो गया है। जिन्नन अब तक सो चुकी होगी। तुम जाओगे तो उसे परेशान करोगे। वह नहीं सोई है, मेरी बात मानो, मैं उसे जानता हूँ। सो गई है, सच में सो गई है। सुनो, मुझे उसे अपनी भावनाएं बतानी है। आज तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, है ना? जियावे, सच में, ये बात सच में है। बस मेरी बात मान लो। जिन्नन सच में सो चुकी है। नहीं सोई है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अभी जिन्नन के पास जाओ। जिन्नन सच में सो चुकी है। तुम बिल्कुल दोस्ती नहीं निभा रहे, यह ठीक नहीं है। चलो जल्दी चलते हैं। मेरी बात मानो। जियावे, तुम जाओ। संभल कर। जिनरन, तुम ठीक हो ना? अरे जियावे, ठीक हूँ। नहीं, ठीक नहीं हूं। सुना है आज तुम्हें हाथ में चोट लगी है। मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाई लेकर आया हूं। जरूरत नहीं है, यह इतना गंभीर नहीं है। और अभी इतनी रात हो गई है। तुम यहाँ कैसे आए? मैं अभी तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूं। मुझे मत बेवकूफ बनाओ, मैं विश्वास नहीं करूंगा। मैं तुम्हें क्यों बेवकूफ बनाऊंगा? तुम खिड़की से देख लो, मैं यहां नीचे खड़ा हूं। सच में? ठीक है, मैं देखती हूँ। मुझे धोखा मत देना। सुनो, सच में मेरी क्रश अभी नीचे आने वाली है। बताओ अब क्या करूं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्या करूं सुनो? जल्दी से मुझे हौसला दो। मैं उससे कैसे बात करूंगा? बोलो। शांत रहो। बस हो गया। वह अभी नीचे आ रही है। जियावेन, वहां से निकला। वह तुम्हें डरा तो नहीं दिया ना?
नहीं। अच्छा हुआ। वह जो शुनो है जिसे तुमने दिन में देखा था। मेरा सहकर्मी। हम साथ में शराब पी रहे थे। और फिर पीते पीते मुझे याद आया कि तुम्हारा हाथ चोटिल है, तो मैं उसे तुमसे मिलवाने लाया। नमस्ते। इतनी रात को परेशान करने के लिए माफ करना। मेरा डायलॉग। तुम क्यों शर्मा रहे हो? तुम्हें तो कबूल करना नहीं है। हाँ, तुम मुझे पट्टी देने वाले थे ना? मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मुझे दो। यहाँ है, मैं अभी लाया हूँ। कहते हैं बहुत असरदार है। अगर काम नहीं करे तो मुझे बताना, मैं तुरंत तुम्हारे लिए नया ले आऊंगा। मैं तुम्हें क्यों ढूंढूं? तुम दवा की दुकान तो चलाते नहीं। मजाक भी कर रहे हो? मतलब तुम नाराज नहीं हो? मैं तुम पर क्यों नाराज हो? तुमने आखिरकार सच बोला। असल में अगर तुम बीमार नहीं भी होती तो भी मैं तुमसे मिलने आता, क्योंकि मैं तुमसे। हाँ, जिस दिन से मैंने तुम्हें पहली बार देखा मुझे तुमसे प्यार हो गया यांग जिनरांग। सच में? तुम बिल्कुल भी दबाव महसूस मत करना, नहीं नाराज होना। मैंने थोड़ी शराब पीकर हिम्मत जुटाई है, इसलिए कबूल करने आया हूँ। कल तुम गायब मत हो जाना, ठीक है? अरे बंद करो, मैं क्यों गायब होंगी? मुझे मुश्किल से नई जिंदगी, नई नौकरी मिली है ना? और तुमने भी तो मुझसे कहा था कि अपने सपने पूरे करने की कोशिश करो। सच में? बस तुम नाराज नहीं हो यही काफी है। मुझे सच में तुम्हारी चिंता थी कि मेरी बात सुनकर तुम मुझे थप्पड़ मार दोगी और फिर कभी नहीं दिखोगी। मैं सच में डर गया था। मैं तुम्हें थप्पड़ क्यों मारूंगी? अरे बंद करो, हमें मुश्किल से दोस्ती हुई है और तुम मेरे अच्छे दोस्त और मार्गदर्शक हो। सच में? हाँ। चूंकि हम अच्छे दोस्त हैं, क्या मैं एक अनुरोध कर सकता हूं? बस एक। देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए इतनी सारी पहचानें हैं, है ना? और तुम मेरे प्रति आभारी भी हो, तो क्या तुम मुझे एक गले लगा सकती हो? या फिर क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूं? बात यह है कि मैंने अभी उससे कहा, मैंने कहा यार मैं यांग जिनरन को पढ़ाने जा रहा हूं। उसे यकीन नहीं हुआ, उसने कहा कि यह असंभव है। यांग जिनरन तुम्हारे साथ कभी नहीं होगी। तो तुम बस दोस्तों के बीच का गले मिलना, ठीक है? अस्त व्यस्त। हेलो, गुड मॉर्निंग जियावे। गुड मॉर्निंग। धीरे, इतनी सुबह सुबह यह जंक फूड खा रही हो? तुम अपनी खूबसूरती का फायदा नहीं उठा सकती। खुद के प्रति इतनी लापरवाही कैसे? देखो, मैंने खरीद लिया है, न खाओ तो बर्बादी होगी। और दरवाजे पर और कुछ था भी नहीं, बस यही था। तुम। यह काफी स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे तुम्हारी त्वचा की जिम्मेदारी लेनी होगी। ठीक है, शुक्रिया। जियावे जिनरन, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। जिनरन, तुम्हारी आंखों के नीचे इतनी काली घेर क्यों है? हाँ, कल रात ठीक से सो नहीं पाई। ओवरटाइम किया? सच में? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर है तो जल्दी सोया करो। बाय बाय। कल रात वास्तव में ओवरटाइम ही कर रहा था, सहकर्मियों के बीच दोस्ती बढ़ाने के लिए। देखो, मेरे आंखों के नीचे भी काफी काले घेरे हैं। जियावे, दरअसल कल वह सिर्फ सहकर्मियों के बीच का गले मिलना था, कोई और मतलब नहीं था। गलत मत समझो। अगर तुम ज्यादा सोच रही हो तो मैं वापस ले लेता हूँ। तुम कैसे वापस लोगे? मेरे पास तरीका है। क्या तरीका है? जियावे, दरअसल मुझे लगता है कुछ बातें दिल में ही रखनी चाहिए। बोल देने से उनका स्वाद बदल जाता है, इसलिए मुझे लगता है हम अच्छे सहकर्मी और साथी बने रहें
तुम्हें नहीं लगता? लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम काफी अच्छे से बात करते हैं? बस सहकर्मी और साथी बनकर रहें। तो हम अच्छे दोस्त भी तो हो सकते हैं। जावेन, असल में भविष्य के लिए मेरी कोई उम्मीद नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि सब कुछ अपने आप हो जाए। तो क्या? तो हम अभी भी अच्छे सहकर्मी हैं, है ना? अरे, क्या हमने तय नहीं किया था? तुम सुबह सुबह जल्दी में निकल गए, मैं पीछे भागता रह गया। थोड़ी देर में मेरे ऑफिस आना। मैं एक छोटा सा कर्मचारी हूँ। तुम्हारे सीईओ ऑफिस में जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? कुछ भी हो, घर पर बात कर लेंगे, ठीक है? तुम्हें बुलाया है तो जरूरी बात होगी। जल्दी आओ। ठीक है, मैं आता हूँ। बैठो। बाहर थोड़ा व्यायाम किया, काफी नियम सीख गए। सिर्फ नियम ही नहीं सीखे। तो बताओ। ऐसे कहूं तो पहले कंपनी मेरे लिए सिर्फ रिपोर्ट में नंबर थी। जोखिम, निवेश, मुनाफा वगैरह, मेरे दिमाग में बस यही अमूर्त चीजें थी। मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे करना है। लेकिन अब मैं एक सामान्य कर्मचारी की तरह कंपनी में आने के बाद मुझे समझ आया कि कंपनी कैसे चलती है। एक स्पष्ट समझ बनी। कंपनी के लिए सबसे जरूरी क्या है? वो हम जैसे सामान्य कर्मचारी हैं। तो कंपनी को सार्वजनिक करना है। तो हर एक कर्मचारी को जोड़ना होगा। तुम्हारे पापा ने सही कहा। उनका बेटा या तो कुछ नहीं करेगा या फिर सबसे अच्छा करेगा। मेरे पापा भी कर सकते थे। बस वे बहुत आलसी हैं, करना नहीं चाहते। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं और मेहनत करूंगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता। कंपनी के सार्वजनिक होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम वापस आकर मेरी मदद करो। क्या हमने पहले तय नहीं किया था? मुझे डिजाइन विभाग में 1 साल रहना है। परिस्थितियां बदल गई हैं। कंपनी सार्वजनिक हो रही है। ग्रुप कंपनी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पूरी प्रक्रिया को समझें, तभी आप मेरी जगह ले पाएंगे। नहीं, मैं किसकी जगह लूंगा? आप तो लंबी उम्र जिएंगे, कम से कम 20 साल और काम करेंगे। 20 साल और? क्या आप मुझे मार डालेंगे? चलो, बात को लंबा नहीं खींचते। आपको 3 दिन का समय दिया जाता है, तैयारी कर लें और यहाँ आकर काम शुरू कर दें। नहीं, 3 दिन कैसे हो सकता है? इस्तीफे की प्रक्रिया में बहुत कुछ है, यह काफी नहीं होगा। इतना मुश्किल है क्या? ठीक है, आपको 7 दिन दिए जाते हैं। ठीक है। यह लीजिए, या फिर डिजाइन टीम के साथियों को दे दीजिए। यह प्रदर्शनी पेरिस फैशन वीक की टीम द्वारा है। आपको अच्छी तरह सीखना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद महारानी, तो मैं चलता हूँ। माफ कीजिए, मैं गोदाम में कुछ सामान व्यवस्थित कर रहा था। ये काम मैं कर लूंगा। नहीं, आप खुद कैसे कर सकते हैं? आराम कीजिए, ये छोटा सा काम मैं कर लूंगा। देखिए, आपके कपड़े गंदे हो गए हैं। कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। छोटे अंक, क्या ढूंढ रहे हैं? मैं मदद करता हूँ। ढूंढने का काम आप खुद कैसे कर सकते हैं? नहीं, ये सब मैंने व्यवस्थित किया है। मुझे पता है कहाँ है। ये लीजिए, पिछली बार हांगकांग की मीटिंग में सभी के लिए यही शर्ट बनवाई गई थी। मेरा फिगर ठीक नहीं है। आप तो लंबे और सुंदर हैं, आपको जरूर सूट करेगी। लीजिए। नहीं, इतनी कीमती चीज आप ही रख लीजिए। आपका धन्यवाद। कपड़े अच्छे होते हैं, लेकिन पहनने वाले पर निर्भर करता है। हम एक परिवार हैं। ये लीजिए। सच में नहीं चाहिए? लीजिए। तो फिर धन्यवाद।
वैसे भी मुझे दोपहर को प्रिंटिंग प्रेस जाना है और मैं ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता। प्रिंटिंग प्रेस, आप खुद कैसे जा सकते हैं? कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी बाहर जाना है, मैं देख लूंगा। ये कैसे हो सकता है? प्रिंटिंग प्रेस का काम हमेशा मैं ही करता हूँ। कोई बात नहीं, हमने सुना है आपका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, आपकी सेहत सबसे जरूरी है, आराम कीजिए। तो फिर आपका धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैं टॉयलेट जा रहा हूं। टॉयलेट? आप खुद कैसे जा सकते हैं? ये आप खुद ही जाइए। ठीक है, हम सब समझते हैं, पहले जहां कुछ कमी रह गई हो, कृपया हमें माफ कर दें। अब हम काम पर जाते हैं, आप आराम करें। धन्यवाद। मुझे मिल गया, इसलिए तारीफ करने के लिए फोन किया। इस समय के परीक्षण के बाद तुमने बेसिक अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन आगे से तुम्हें थोड़ा और एक्टिव होकर मुझे मैसेज भेजना चाहिए। फोन करो वगैरह, कॉल के पैसे की इतनी फिक्र मत करो। हेलो, तुमने सुना? ओ का मतलब क्या है? मैंने अभी जो कहा, क्या तुम सुन रहे थे? देखो, दूसरे कपल्स दिन में 10 बार फोन करते हैं, सैकड़ों मैसेज भी कम है, और फिर हमें देखो, हर बार मैं ही तुम्हें फोन करती हूँ। तुम कभी नहीं पूछते कि मैं क्या कर रही हूँ या कहाँ हूँ। तो तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो? देखो, अब तुम सही कर रहे हो। साफ है कि तुम मेरी परवाह करते हो, लेकिन शर्माते हो इसे जताने में। मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो खुद का ख्याल रखना, पेट का ध्यान रखना। आज जल्दी ऑफिस से निकलो और मेरे साथ वेडिंग ड्रेस चुनने चलो। हर बार मैं अकेली जाती हूँ, आज तुम भी थोड़ी जिम्मेदारी निभाओ। तुम्हारी शादी है, मेरी नहीं। मैं समझ गया। तो मैं थोड़ी देर में ऑफिस से निकलकर तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है, बाय। जूनो, जियावेन, तुम यहाँ कैसे? हमारी महारानी ने बुलाया है ना। तुम व्यस्त हो? अगर व्यस्त होता तो अच्छा होता। तुम भी इतने उदास क्यों हो? अगर व्यस्त नहीं हो तो कहीं बैठकर बात करते हैं। बहुत समय है, चलो। किसको मैसेज भेज रहे हो? मैं उसे देवी समझता हूं, लेकिन वह मुझे एक आम आदमी समझती है। सामान्य तौर पर कन्फेशन के बाद सब कुछ सही हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं गड्ढे में गिर गया। तुम्हें क्या लगता है, अब क्या करूं? क्या हुआ? तुम्हारी और तुम्हारी देवी के बीच क्या हुआ? औरतों का दिल समुद्र की तरह गहरा होता है। देवी का दिल समुद्र से भी गहरा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे घर की महारानी मुझे अगले सोमवार को काम पर वापस जाने के लिए मजबूर कर रही है। तुम कहते हो कि जहां जिन्न नहीं है। मेरे लिए काम करने का क्या मतलब है? मेरी माँ भी सच में इस समय मुझे वापस जाकर कारोबार संभालने के लिए कह रही है। हमारे घर में कोई भी मुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा। वैसे भी हो सकता है जिनरन को किसी और से प्यार हो गया हो। तो तुम क्या करोगे? तुम्हें थोड़ा समझदार बनना होगा। तुम कैरियर और प्यार दोनों एक साथ नहीं पा सकते। कौन कहता है? मुझे दोनों चाहिए। मुझे सत्ता भी चाहिए और प्रेमिका भी। अगर मुझे चुनना ही है तो मैं प्यार को चुनूंगा, क्योंकि प्यार के बिना चाहे कितना भी बड़ा कारोबार हो, उसका क्या फायदा? वैसे भी मुझे कम समय में पता लगाना होगा कि जिमरन को मेरे बारे में क्या लगता है। जीवन या मृत्यु, एक निर्णय तो होना ही चाहिए, है ना? तुम्हारी बात सुनकर लगता है कि तुम्हारे पास कोई योजना है। अगर योजना है तो इतनी ठंड में तुम्हें छत पर क्यों बुलाया? क्या PM 2.5 कंपिया या इडियट ड्रामा करने आए हो? अगर कोई पैसे की लालची लड़की होती तो आसान था, लेकिन यह पड़ोस की लड़की तो बिल्कुल अलग है। ऐसे तो सलाह ले सकता हूं। हे सुंदर और दयालु पड़ोसी लड़के, क्या तुम मुझे एक गले लगा सकते हो? या फिर क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूं? क्या यह ठीक रहेगा? पड़ोस के लड़के, क्या तुम मुझे कोई सलाह दे सकते हो? मुझे सच में जिमरन से प्यार है।
क्या तुम सच में सुनना चाहते हो? हाँ, दरअसल जब मैं स्कूल में था, मैं एक लड़की को जानता था जो यांग जिनन से काफी मिलती जुलती थी। सच में? तो जल्दी बताओ, वह कैसी थी? वो बाहर से बहुत नरम लगती थी, उसके पास जाना मुश्किल नहीं था, लेकिन असल में वो लोगों से काफी उम्मीदें रखती थी। और जहां तक प्यार की बात है, वो धीरे धीरे गर्म होती है। वो भौतिकवादी भी नहीं है। अगर तुम उसके दिल में जगह बनाना चाहते हो तो तुम्हारी रुचियां मेल खानी चाहिए, दोनों के शौक एक जैसे होने चाहिए। सही, बिल्कुल सही। यह जिमरन से काफी मिलता है। वह ठीक ऐसी ही है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी। उसके दिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, सिवाय उस दिन की गले लगाने की घटना के, जिसे वापस ले लिया गया। लेकिन यह अच्छा है। ऐसी लड़कियां ज्यादा असली होती हैं। वो तुम्हारे साथ किसी मकसद से नहीं होगी, तो अगर वो तुम्हें पसंद करेगी तभी तुम्हारे करीब आएगी। मुझे लगता है तुम्हें चाहिए कुछ ऐसा करो जो उसके दिल को छू ले। थोड़ा और डिटेल में बताओ। अभी मॉल में घूमते हुए यह रंग बहुत प्यारा लगा। फिर मुझे लगा यह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है, तो मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिया। शुक्रिया, बिल्कुल सही समय पर। तुम्हारी यह अस्त व्यस्त हालत देखो। कम से कम अब तुम बड़ी कंपनी में डिजाइनर हो। थोड़ा तो प्रोफेशनल दिखना चाहिए। अब कुछ बेहतर लग रहा है ना? भला यह रंग कैसे प्रोफेशन है? यह तो बिल्कुल स्कूल बच्चे जैसा है। देखो, तुम सुबह सुबह ऑफिस नहीं आए, शॉपिंग करने चले गए। तुमने देखा मैं नहीं था। नहीं, वो ऐसा था कि लिल्व जी ने पूछा तब पता चला। मैं बेवजह खुश हो गया था। अगर कभी मैं यहां काम नहीं करूंगा, पता नहीं कुछ लोग याद करेंगे या नहीं। यार मजाक मत करो। कैसा लगा? रंग अच्छा है ना? मिडिल स्कूल वालों के लिए यह ज्यादा अच्छा है ना? बिल्कुल, शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम्हारे पास ऐसा भरोसेमंद पार्टनर है, यह तो 1000 साल में एक बार होता है। मुझे तुमसे जलन हो रही है। हाँ, अगर मेरी तुलना न होती तो तुम्हारी भरोसेमंदी कैसे दिखती है ना? सही कहा। डिटेल में बताओ तो बहुत आसान है। लड़कियों को तोहफे पसंद होते हैं। लेकिन क्या खरीदे? बैग, मोबाइल वगैरह? वह तो लेगी नहीं। जिनरन क्या करती है? डिजाइनर है, तो बताओ डिजाइनर को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? कंप्यूटर? यह तो वह लेगी नहीं। समझ में नहीं आ रहा। हाथ में पकड़ने वाली चीज। पेन? यह दे दो, वह ले लेगी। तुमने सही इंसान से पूछा। दरअसल लड़कियों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, बस उसकी पसंद का ध्यान रखना होगा। और तुम उसके करीब आना चाहते हो। तुम उसके परिवार के करीब जाने की कोशिश कर सकते हो। मैं समझ गया। परिवार के बहाने से नजदीकी बढ़ाना है ना? यह तो उस रात वाली दीदी है ना? हाँ, यह मेरी दीदी है। बहुत सुंदर है, एक परिपक्व सुंदरता वाली महिला है। तुमने परिपक्व सुंदरता कहकर मेरी दीदी को बूढ़ा बना दिया। मेरी दीदी हम तीनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तो उनका नाम जिनले है। जिंगले नाम के अनुरूप ही है। बहुत सुंदर है। तुम्हें पता है, मेरी दीदी ने आयुर्वेद की पढ़ाई की है, तो वह एक स्पा सेंटर में काम करती है। वह बॉडी थेरेपिस्ट है। उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, इसलिए ग्राहक उन्हें बहुत पसंद करते हैं। उस रात हम उस स्पा सेंटर के पास से गुजर रहे थे। हाँ, हेलो, नमस्ते। नमस्ते, माया स्पा में आपका स्वागत है। सर, यह महिलाओं का स्पा सेंटर है।
शायद आप गलत जगह आ गए हैं, क्या पुरुष ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं ले सकते? लेकिन हमारे यहाँ पुरुषों के लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं है। क्या माया स्पा में पुरुषों के लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं है? आपको अंतरराष्ट्रीय ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। सर नमस्ते, क्या हम आपकी किसी तरह मदद कर सकते हैं? दरअसल मैं विदेश से अभी लौटा हूँ, इसलिए मेरी त्वचा को अभी एडजस्ट करने में समय लगेगा। मैं रोजाना केयर करवाना चाहता हूँ। लेकिन आपको विशेष तैयारी करनी होगी। कीमत की चिंता मत करो, मैं 2 साल की VIP कार्ड लेने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताइए, हम आपके लिए सबसे अच्छी सुविधा देंगे। हम आपको सबसे बेहतरीन और संपूर्ण सेवा देंगे। मैंने सुना है कि आपके यहाँ यांग जिनले नाम की एक बॉडी थेरेपिस्ट है ना? आप उनकी ख्याति सुनकर आए हैं? आपकी नजर अच्छी है, हमारी जिले सबसे बेहतरीन है। मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। सिनले को बुलाओ। ठीक है। हेलो, सिनले को रिसेप्शन पर भेजो। मालिक, आपने मुझे बुलाया? हाँ सिनले, तुम्हारी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी है। यह सर विशेष रूप से तुम्हारे लिए आए हैं। तुम हो